हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुविकल्पीय है। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे और इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये तीन होती हैं। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। दूसरी जो सर्वसमीकरण होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार तीसरी जो सर्वसमीकरण होती है वो होती है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जब भी सवाल में टेन थीटा लिखा होता है तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, जिसे हम बोलते हैं टेन का व्युत्क्रम। इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कुछ इन फॉर्मूलों का हम प्रयोग करेंगे और कुछ व्युत्क्रम संबंध का प्रयोग करेंगे। व्युत्क्रम संबंध के अंतर्गत हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 बटे कॉस थीटा, या कॉस का होता है 1 बटे साइन थीटा। तो इन्हीं पर आधारित हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो एक सर्वसमीकरण होती है, सर्वसमीकरण नंबर 2। इस सर्वसमीकरण में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है 1। तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 1 बराबर 9। तो इसका 9 वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार हमें दूसरे प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। अब हमसे ये पूछा है कि किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लिखते हैं 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिखते हैं हम 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पर हम लासा लेंगे तो यहाँ लासा आ जाएगा कॉस थीटा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस थीटा से, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस थीटा होना चाहिए, प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम लासा लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला बनना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एक सर्वसमीकरण होती है, सबसे पहली वाली, ये वाली। इस सर्वसमीकरण के अंतर्गत इसका जो मान है वो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हम 1 से 1 को काट देंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर कॉस से साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, यानी इस प्रश्न का उत्तर है 2। इसका जो विकल्प है वो है सी वाला करेक्ट है। इसी प्रकार इसका तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, टेन को हम लिखते हैं साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर दोस्तों हमें एक बात याद रखनी है कि साइन और कॉस को कोई चेंज नहीं करते हैं। एलसीएम कॉस ए आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। जैसा कि अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी प्रकार हम यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे, तब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका जो बटे में आएगा कॉस ए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसे हम सर्व समीकरण से ज्ञात करेंगे। यदि हम 1 में से साइन स्क्वायर घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बटे में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए की एक पावर कट जाएगी तो यहाँ बचेगा कॉस ए, यानी इसका उत्तर है कॉस ए। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है डी। यहाँ पर अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और अगली सर्व समीकरण जो निकलेगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। सेक का व्युत्क्रम हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। यदि हम गुणा करें तो 1 की गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर ए से, और कॉस स्क्वायर ए की गुणा जो होगी वो होगी 1 से, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर ए, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा।